Hi students, today I am going to teach you about degree of comparison, second part of this, and then you see it, degree of comparison. And if you have not subscribed my channel, so before subscribe it so that you get my updates video. Let's start the chapter degree of comparison. देखिए फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। दो वस्तु या व्यक्ति की तुलना के लिए पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। उसका चेंज भी हमने वहां आपको बताया था। इसमें आपको बताएंगे अगर दो से अधिक है वर्ड्स, वस्तु हो या व्यक्ति हो, तो आप उसका चेंज किस तरीके से तीनों प्रकार की डिग्री में कर सकते हैं। नंबर ये सुपरलेटिव डिग्री दो या दो से अधिक वस्तु, सुपरलेटिव डिग्री दो व्यक्ति या वस्तु में नहीं बताई जाती है, ध्यान रखना। इसके लिए क्या रहता है, दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति की तुलना के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो से अधिक की तुलना के लिए भी किया जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमें ये डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। दिस इज द टेबल, या कह सकते हैं दिस इज essential table to change degree of comparison, positive, comparative and superlative. समझ लीजिए इसको, यदि पॉजिटिव डिग्री में ये वर्ड्स दिए गए हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में यदि आप चेंज करेंगे तो इन वर्ड्स को लगाना होगा। यदि सुपरलेटिव बनाते हैं तो इन वर्ड्स को लगाना होगा। कैसे? देखिए अगर पॉजिटिव डिग्री नो अदर से स्टार्ट है, मीन्स इसमें नो अदर वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, तो कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर से पहले देन लगाते हैं। देन मालूम है आपको, कंपैरेटिव फॉर्म जब लगाते हैं तो उसके बाद में देन लगाते हैं और उसके बाद में हम नो का चेंज एनी में कर देते हैं। नो अदर का चेंज हमने किसमें कर दिया, एनी अदर में। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता है। अगर पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू दिया है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद में मोस्ट अदर आपको लगाना होगा, और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द मोस्ट, यानी कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और उससे पहले हमें वन ऑफ का भी प्रयोग करना होगा। एक और नई चीज इसको भी समझना होगा, अगर पॉजिटिव डिग्री में एट लीस्ट एज का प्रयोग किया गया है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद में सम अदर का प्रयोग आपको करना होगा, और सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव प्लस डिग्री का प्रयोग करना होता है। ये ट्रिक है एक हमारी अपनी खुद की बनाई हुई, कि बच्चों को इस टेबल से क्या है आसानी से समझ में आ जाता है। इस प्रकार की ट्रिक किसी भी बुक में नहीं दी गई है। तो ये ट्रिक जो है, अगर आप टेबल को याद कर लेते हो तो आसानी से आपको डिग्री का चेंज करना आ जाएगा। अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, जैसे ये वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट एज अशोक। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, आपको हमने बताया है अगर पॉजिटिव डिग्री आप कंपैरेटिव में बना रहे हैं तो आप उसे पीछे से आगे, आगे के पीछे के क्रम में करोगे। कंपैरेटिव से भी आप यदि पॉजिटिव बना रहे हो तो भी आप उसे पीछे से आगे, आगे से पीछे करोगे। जैसे हम क्या बना रहे हैं, ये कौन सी डिग्री है हमारी, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पर वेरी फ्यू दिया गया है, यहाँ पर भी वेरी फ्यू दिया गया है। हमें क्या करना है, सबसे लास्ट वर्ड जो होगा वहां से सेंटेंस को स्टार्ट करना होगा। अशोक,
इज, क्योंकि अशोक सिंगुलर नंबर है और यहाँ किंग्स के लिए दिया गया है। अशोक इज। फिर हमें ढूंढना है यहाँ पर कंपैरेटिव वर्ड कौन सा हो सकता है, तो एडजेक्टिव वर्ड कहाँ है, ग्रेट। अब ग्रेट की कंपैरेटिव क्या होगी, ग्रेटर। फिर क्या लगाना है हमको कंपैरेटिव फॉर्म के बाद, देन। क्योंकि यहाँ पर वेरी फ्यू है इसलिए देन के बाद आपको क्या लगाना होगा, मोस्ट अदर। इसके बाद में हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। वेरी फ्यू का हमने चेंज कर ही दिया मोस्ट अदर में। अब हमारे पास बचा है किंग्स ऑफ इंडिया। तो अशोक इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमको सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। ध्यान रखिए, अगर हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं तो वो सीधी सीधी बनती है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। लेकिन यदि हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं तो इसको भी हमें क्रॉस करना पड़ता है। पॉजिटिव से सुपरलेटिव क्रॉस, सुपरलेटिव से ही पॉजिटिव बनाएंगे तो भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा। ये चीज आप भी तैयार कर लीजिए, ये एरो भी याद कर लीजिए, जिससे कि आपको ध्यान रहे जब हम आगे पीछे करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, क्योंकि हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना रहे हैं, तो अशोक इज। अब हमने इतना बना दिया, वेरी फ्यू वाला है, तो हम यहाँ देखेंगे क्योंकि हमें अब द लगाना है डिग्री के लिए, अशोक इज। लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना था, वन ऑफ, वन ऑफ द मोस्ट। कौन वन ऑफ द मोस्ट, कौन है ये, अशोक, किंग्स ऑफ इंडिया। तो अशोक इज वन ऑफ द, अशोक इज वन ऑफ द मोस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। क्या अर्थ हुआ, अशोक भारत के राजाओं में सबसे अच्छे हैं, मोस्ट है, मोस्ट ग्रेट है, रह गया कुछ, ग्रेट रह गया, तो यहाँ पर हमें मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्रेट यहाँ पर हमारे पास फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेट की सुपरलेटिव फॉर्म क्या होती है, ग्रेटेस्ट। तो क्या अर्थ हुआ यहाँ पर, अशोक भारत के राजाओं में एक सबसे महान राजा हैं। तो ध्यान रखना है इस चीज को, अगर हमारे पास डिग्री वर्ड है तो हम उसी डिग्री वर्ड को उसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम पेपर में भी बार बार आप सेंटेंस को रिपीट करिए, पढ़िए, समझिए, जिससे कि अगर बाई चांस आपकी गलती से भी गलती मिस्टेक लिख गई है तो आपके चेकिंग करते समय वो आप सही कर सकें। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपको ये 3 दिए हैं मैंने टेबल में वर्ड्स, इससे संबंधित कोई भी सेंटेंस आएगा आप इसी तरीके से इसको चेंज करेंगे। आपके पास जो भी बुक हो डिग्री से संबंधित आप उसमें से एक्सरसाइज इसको करें, और यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।